आरजेडी विधायक अनंत सिंह को AK-47 केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में उनकी विधानसभा सदस्यता जानी तय है। 14 जून को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने सजा के लिए 21 जून की तारीख दी थी। अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। MP MLA कोर्ट ने उनको ये सजा सुनाई है। पुलिस ने अब अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में 13 गवाहों को पेश किया था। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था। अब उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। विधानसभा या लोकसभा में यह प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाता है। साथ ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। अनंत सिंह को तो 10 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में उनकी विधायकी जाना तय है। इसके बाद वो सजा खत्म होने के 6 साल बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं। सेंटेंस के पॉइंट पर रखा गया था सुनवाई के लिए आज 21 तारीख को। तो सुनवाई के बाद इनका मेडिकल ग्राउंड देखते हुए, हेल्थ देखते हुए, एज देखते हुए कि 60 से एबव एज के हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए 5-5 टर्म से विधायक रहे हैं, हम लोगों के द्वारा रखा गया है। किसी तरह का कोई इस तरह का सर्कमस्टांस नहीं है कि पोजीशन से हम लोगों को रिकवरी है या किसी तरह का। तो सारी परिस्थिति बाद 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b), 25(1)(b), C, इसमें सजा नहीं दी गई। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई और सारी सजाएं साथ चलेंगी दोनों को। किनको मिला है अनंत सिंह के अलावा? मेंबरशिप तो वो तो आगे की कार्रवाई है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो होता है। कैसे घुसा रहा है? क्या स्टे अगर लग जाता है, अगर सेंटेंस पर स्टे होगा हाईकोर्ट से मेंबरशिप निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे। किसी भी कोर्ट ने किन धारा है किस तरीके से कोर्ट ने बताया? कोर्ट में चूंकि जो भी धाराएं थी, एक्सप्लोसिव में सेक्शन 3 में दोषी नहीं पाया गया, सेक्शन 4 में है। तो सेक्शन 4 में और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और 25(1)AA जो है प्रोहिबिटेड आर्म्स का, उसमें दोषी पाते हुए जो मिनिमम था उसमें 7 का अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट भी था। लेकिन ओवरऑल सारी दफाएं में देखते हुए 10 साल की सजा दी गई है। सारी जो भी सजाएं हैं साथ चलेंगी सारे की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में हिंसा, उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इसके पीछे कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों को उकसाने के आरोप में कई कोचिंग संचालक पुलिस के निशाने पर हैं। इनमें से कई कोचिंग संस्थानों पर टैक्स चोरी के दायरे में भी आ गए हैं। प्रदेश में ऐसे करीब 6 कोचिंग संचालकों के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की गई है। विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना, मुजफ्फरपुर, आरा के कोचिंग संचालक इसमें शामिल हैं, जहां पर आयकर विभाग की ओर से छापा मारा गया। जानकारी के अनुसार मशहूर कोचिंग संचालक गुरु रहमान भी आयकर विभाग के निशाने पर आ गए हैं। सोमवार को भी यहां पर छापेमारी हुई थी। रहमान स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो भी घटना हुई अग्निपथ के विरोध में, उस घटनाक्रम में मेरा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार कोई योगदान नहीं रहा है। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों के प्रति ही मैं डेडिकेटेड रहता हूँ। और कुछ बच्चे फर्स्ट दिन आए थे बृहस्पतिवार को, जिस दिन उन लोगों ने कहा कि 70-80 बच्चे जिनको मैं पहचान नहीं रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे कि हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने उनसे कहा था कि रेल रोक सकते हो। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या कारण हो सकता है। रेल रोक सकते हो, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त मत होना, पटरी मत कबारना। उसके बावजूद भी हम पर FIR हुआ है या हम इनकम टैक्स का आपको छापा पड़ा है। तो उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो भी किसी भी तरह के कोई भी बाइट में अगर मेरे द्वारा कहीं भी कोई बात हिंसा संबंधित की गई हो तो उसके लिए मैं पूरी तरह से सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप एक बात समझ लीजिए कि मैं व्यक्ति 94 स्वयंसेवक हूँ। मैंने संपूर्ण शरीर दान कर दिया है और 53 बार ब्लड दान किया है मैंने। और उसके बावजूद और कभी भी रिकॉर्ड नहीं रहा है कि मैंने हिंसात्मक गतिविधि को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। मैंने बार बार छात्रों से यही अपील की है कि वे अहिंसा बनाए रखें, अहिंसा करें। क्योंकि अगर हिंसा करते हैं, अगर एक FIR भी उन पर लॉन्च हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उनकी करियर बर्बाद हो जाएगी। रही बात दानापुर की, तो दानापुर के भीड़ में गुंडे थे, अराजक तक थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था।
और वैसी गुंडे और अराजक तत्व को आड़ में लेकर हमको अगर ठिकाना किया जाए तो गलत बात है। मेरे व्हाट्सएप से एक भी नंबर गया हो, कहीं गया हो व्हाट्सएप से किसी तरह का चैटिंग हुई हो तो उसको उस पर भी हम बोलने के लिए तैयार हैं कि अगर मेरी तरफ से कोई चैटिंग हुई है तो उसके लिए मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा कि किसी भी तरह का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हिंसा को उस्काने या बच्चों को उस्काने का मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों को कभी कहा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे डिफेंस के बच्चों को पढ़ाता ही नहीं, तो इसी परिस्थिति में क्या मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जहाँ तक मैंने पहला वीडियो में कहा था कि आप रेल रोक सकते हो, कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करो, तो बच्चे ने खुद कहा था कि हम रेल रोकने जा रहे हैं। तो उसमें अगर किसी भी परिस्थिति के बात में बोलूँ, जो बच्चे हमारे नहीं थे, तो निश्चित रूप से हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसके अतिरिक्त अगर कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष मैंने अहिंसा को छोड़ के कोई दूसरी बात कहा हो, तो उसके लिए पूरी तरह से मैं दोषी हूँ। आपको बताते चलें कि आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान कोचिंग संस्थानों से कई दस्तावेज बरामद हुए। इनमें करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। जिन संस्थानों पर छापे पड़े हैं उनमें पटना जिले के मसौढ़ी और पुनपुन के भी कुछ संस्थान शामिल हैं। ये सभी संस्थान सालों से सेना के अलावा पुलिस, रेलवे और बैंकिंग जैसी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। राजधानी पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले गुरु रहमान पर सोमवार को पटना पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने एक साथ छापा मारा। रहमान पर बच्चों को उपद्रव के लिए उकसाने का आरोप लगा है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में योग किया गया, मगर योग दिवस के मौके पर जेडीयू की दूरियां साफ नजर आईं। मगर जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह ने ज्ञान की भूमि बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर जयप्रकाश उद्यान पार्क में योग किया। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने लोगों को योग करने और योग को जीवन में शामिल करने की सलाह दी। योग दिवस के मौके पर गया जेल में भी योग का आयोजन किया गया। वहीं राजधानी पटना में हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय करोल ने गांधी मैदान में योग किया। इस मौके पर आयुक्त कुमार रवि मिलर स्कूल में, मंगल पांडे शिवाजी पार्क में, सुशील मोदी सहित कई नेताओं ने योग किया। बिहार में जातिगत जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जाति आधारित जनगणना के लिए 8 स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम काम करेगी। इस टीम में शिक्षक, लिपिक, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका सहित जीविका समूहों के सदस्यों तक को शामिल किया गया है। जनगणना के दौरान जिलाधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वो इनमें से किसी के माध्यम से जाति आधारित जनगणना का काम कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। निगरानी का तंत्र 7 स्तर पर संचालित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सोमवार को इस पूरी योजना के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी गई है। जातिगत जनगणना से जुड़े आंकड़ों को डिजिटल मोड में कलेक्ट किया जाएगा। लोगों की जानकारी को एकत्र करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा। किसी की ओर से दिए गए व्यक्तिगत आंकड़ों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस जनगणना में कोई भी सूचना किसी से साझा नहीं की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने जनगणना करने आए कर्मी को जानबूझकर कोई गलत जानकारी दी या जानकारी देने से इनकार किया तो जनगणना कर्मी इसकी जानकारी अपने इंचार्ज अधिकारी को देंगे। इसके बाद अधिकारी की ओर से उसमें कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि योजना सभी नौजवानों के लिए एक अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि नौजवान अपनी राह से न भटकें। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसियों को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो तुच्छ राजनीति करते हैं। कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगती है। वहीं उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के पीछे अब आतंकवादी और गुंडे शामिल हो गए हैं। जब ये शुरू हुआ था उस समय इसमें सिर्फ छात्र थे जो सेना अभ्यर्थी थे। अब इससे अभ्यर्थी पीछे हट गए हैं और आतंकवादी आगे आकर इन बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँगा कि अग्निपथ योजना सभी नौजवानों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, रहेगा भी, और इसमें संशोधन हुआ भी, आगे भी होता रहेगा। आप इसको समझिए और परखिए। विरोधियों को कोई न तो दिमाग है न चश्मा है, और जिस तरह से हमारे आदरणीय मोदी जी पर तंज कस रहे हैं, जिस तरह का टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है।
और ही भ्रामक है, क्योंकि कांग्रेसियों को कुछ पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुच्छ राजनीति करते हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सरकार को संशोधन करनी पड़ी है। बिल्कुल कानून बनाए जाते हैं, कानून में संशोधन होते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि नौजवान दिग्भ्रमित नहीं हो, नौजवान इसको पढ़े, समझे, देखे। कुछ चंद लोग इस चीज़ को बरगलाना चाहते हैं, कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, राजनीतिक दल लगे हुए हैं कि ये मिशन फेल हो जाए, लेकिन ये मिशन फेल नहीं होगा। ये देश का मिशन है, नौजवानों का मिशन है। नौजवान से मेरा अपील है, इसको अच्छी तरह से आप पहल करें, देखें, आपका भविष्य उज्जवल होगा। आंदोलन के पीछे आतंकवादी हैं, आंदोलन के पीछे गुंडा है, आंदोलन के पीछे हमारे नौजवान जो बच्चे शुरुआत में किए थे, उस चीज़ को हायर कर लिया, हायर करके अब राजनीतिक गुंडे लोग इसमें लगे हुए हैं।